परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे आदरणीय स्वामी रामानंद जी, जो कबीर परमात्मा ने उनको इस यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया था, ज्ञान से बहुत कुछ ज्ञान दिया, उनको बहुत कुछ समझ में आया। फिर उन्होंने एक समस्या उनके सामने आई कि बच्चा, मैं 104 वर्ष की उम्र का हो चुका हूं और 16 वर्ष की आयु से मैं इस मार्ग पर लगा था, श्री राम और श्री कृष्ण की गुण गाने, विष्णु जी के गुण गाने में। इन्हीं की भक्ति करता हूं, विष्णु जी को इष्ट मानता हूं, स्वर्ग जाने का टारगेट बना रखा है। तब परमेश्वर ने कहा था कबीर जी ने कि स्वर्ग में कितने दिन रहोगे स्वामी जी? बुद्धिमान ब्राह्मण था, विद्वान था, इतना तो ज्ञान था। कहा था कि बच्चा, क्योंकि उस समय परमात्मा कबीर जी लीला में आयु 5 वर्ष के थे और स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध हो रहे थे। तब परमात्मा ने कहा आप कितने दिन रहोगे स्वर्ग के अंदर, विष्णु जी के लोक में, जिसको आप इतना प्यार करते हो, विष्णु जी को। तब उसने कहा, क्योंकि बुद्धिमान थे, कहा बच्चा, जितना मेरा पुण्य होगा, भक्ति की जितनी कमाई होगी, उसके आधार से वहां समय निर्धारित किया जाता है। परमात्मा ने कहा उसके बाद कहां जाओगे एक पता नहीं। परमात्मा ने कहा मैं बताता हूं कहां जाओगे, इसके बाद आप नरक में जाओगे, कबीर साहब ने कहा। और नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में जाओगे, कुत्ते और गधे बनोगे, और तेरा भगवान विष्णु भी मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर कहां जाओगे? ब्रह्मांड पूरा नाश होगा, तब कहां जाओगे? अब 104 वर्ष का विद्वान पुरुष कहलाता था अपने आप को। उस समय वर्तमान के अंदर तत्कालीन समय में स्वामी रामानंद जी 1 नंबर के विद्वान माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के। और वो 104 वर्ष का वृद्ध ऐसे मुंह खुला का खुला रह गया जब कबीर परमात्मा ने यह वचन उनके सामने बोला। फिर कहां जाओगे तुम? मुंह फटा का फटा रह गया 104 साल के वृद्ध का। तो परमात्मा ने कहा मैं बताता हूं, एक सतलोक है ऊपर, आपके वेद भी बताते हैं। तो रामानंद जी ने कहा जी हमने तो अभी तक वेदों में स्वर्ग तक ही पढ़ा है। परमात्मा बोले कि तुमने पढ़ा ही नहीं है, तुम एक दूसरे की सुनी सुनाई दंत कथाएं सुना रहे हो। तुम निराकार बताते हो परमात्मा को, और वहां साकार है भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि तुमने वेदों को पढ़ा ही नहीं, पढ़ा तुम्हारे समझ में नहीं आया। तो परमात्मा ने सारा कुछ बताया कि उस वेद में ऐसे देखिए, उस वेद में ऐसे देखिए। तो कहने का भाव यह है कि रामानंद जी के सामने एक समस्या आ गई कि हे कबीर जी, मैं 104 साल का वृद्ध हो गया, सारा जीवन गया मेरा इस भक्ति में। अब ना पता मेरा जीवन 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, 6 महीने का है। अब मेरे साथ कहीं ऐसा ना बन जाए मैं घर का रहूं ना घाट का। आपकी भक्ति आपके अनुसार बताए मार्ग पर लगूं, कहीं मेरी वो पिछली भी जाती रहे और आगे कुछ बन पाए नहीं, मेरी मृत्यु हो जा। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी, जिस भगवान का संदेशा मैं लेकर आया हूं वो इतना समर्थ है कि आपकी उम्र भी बढ़ा देगा, और जो साधना आप कर रहे हो 50 वर्ष, 100 वर्ष से, 80 वर्ष से, 90 वर्ष से, ये तो आपने संख्यों बार कर ली। वह तो करो चाहे ना करो, कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे।
कुकर सुकर खरबया भोरे कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णुनाथ के लोक को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मर्त्या हो गे जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। दो जक बेस्ट सभी तय देखे राजपाट के रसिया। तीन लोक से तिरपत नहीं ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। तो परमेश्वर ने कहा कि स्वामी जी जो साधना आप कर रहे हो इसको तो असंग जन्म हो गया अपने कर्त्या ने। इस विधान से आप क्या बनते हो। कोटि जन्म तू राजा की न्या और मिटी न मन की आशा। भिक्षुकों के दर दर घूमे मिला ना निर्गुण रासा। अंत कोटि जन्म तू राजा की न्या। ओए होए कहते करोड़ जन्म राजा भी बन जाते हो इन साधनाओं से। और फिर इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये जीव हैं। ये घने पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिस कारण से इस काल ने अपने विशेष व्यवस्थक नियुक्त किए हैं। और इनकी मृत्यु होती है उससे पहले और पुण्यकर्मी प्राणियों में से अपने पुत्र के रूप में ब्रह्मा रजोगुण युक्त, विष्णु सतोगुण युक्त और शिव को तमोगुण युक्त करके पहले तैयार रखता है। उसकी मृत्यु होती दूसरा बैठा देता है। वो प्राणी तत्कालीन जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं वो 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे होते हैं। नए ब्रह्मा विष्णु महेश ये रख लेता है, नियुक्त कर लेता है पुण्यात्माओं में से छांट कर। अपने आत्माओं यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, अन्यथा नए नए भक्त आते हैं वो ये सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हमने कभी सुना ही नहीं कि इनकी जन्म और मृत्यु होती है। इनका कोई माता पिता भी है, क्योंकि आज दिन के सत्संग में आप जी को इनकी उत्पत्ति बताई थी, सृष्टि की रचना का कुछ अंश सुनाया था, तो उसको भी अब प्रमाणित करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं जिनको प्रत्येक हिंदू धर्म के श्रद्धालु जो भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं सबके घर विद्वान है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकें हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक एथेंटिक रिकॉर्ड है। उसमें जो लिखा है वो फाइनल माना जाता है। और हमारे धर्मगुरु ये आचार्य और शंकराचार्य, ये मंडलेश्वर, ये संत ऋषि मैं ऋषि, ये आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं बता सके हमने। इनको जरो अमर बताएं विष्णु जी और शिव जी को। इनका कोई जनक नहीं, इनका कोई माता पिता नहीं। ये खाक पड्डा इन सदग्रंथों को मूर्ख बना रहे थे हमने हजारों वर्षों से। अपना जीवन नाश किया, हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाएं, शास्त्र विरुद्ध साधना करवाएं और आने वालों को भी नरक में ही ले जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या सती थी। देखिएगा श्रीमद् भगवत श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी।
और ये यहां से प्रकाशित है। थोड़ा सा हिंट दिखाएंगे 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की, देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे यह भी सिद्ध हो गया, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट कति साफ कर दिए। नंबर 1, दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। चौथा, ये ब्रह्मा रजगुण सतगुण तमगुण, विष्णु सतगुण और शिव जी तमगुण है। और चौथा ये कर दिया 5वां कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जैसा आपके भाग्य में है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने इतना ही बनाकर हमें विधान बता दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब इन भगवानों का, जिन भगवानों से ये परिचित थे, उनका इतना ही विधान है। अब पुण्यात्माओं, जैसे हम भक्ति पर लगे हैं, भक्ति पर लगने का उद्देश्य क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें, कोई आपत्ति ना आवे, हमारे ऊपर भी कोई ऐसा संकट नहीं आ जाए, इससे हमें भगवान बचावे। इसलिए हम परमात्मा की कोई ना कोई साधना अवश्य करते हैं और फिर कुछ एक मोक्ष के लिए भी प्रयत्न करते हैं। अब क्या है, जैसे हम भक्ति करने लगते हैं, साधना कर रहे, और कोई ऐसी घटना घट जाती है, भूल जाता भक्ति को, याद भी ना आती और दिल टूट जाता प्राणी का। तो पुण्यात्मा, भक्ति भी तभी बनती है जब कोई संकट आवे। आ तो सकता है हमारे दुष्कर्मों का, लेकिन 1 सेकंड में हल्का करके हटा दे भगवान, तो दूनी दृढ़ता आती है, पूरा विश्वास बनता है कि सचमुच हे भगवान, आज आपके शरण में ना होते थे, बिजली गिरनी थी, ऐसा विनाश हो जाना था। फिर ज्यादा भक्ति को दिल करता है, दूनी दृढ़ता आती है, पल भी भूल नहीं पड़ती है। अब जैसे एक ब्राह्मण व्यक्ति था, घना दुखी था अपने प्रारब्ध के कर्मों से। उसके संस्कार के अंदर से उसके भाग्य में इतने कष्ट थे। 4 सदस्य घर के बच्चे थे, चारों उनको आपत्ति, सभी रोगी रहे, कहीं झाड़ फूक करवाता है, किसी संतों के पास जाता है जो साधना और विधि बताते हैं, सब करता था।
कंगाल हो गया। वो एक दिन रामानंद जी के पास गया और परमेश्वर कबीर जी भी स्वामी रामानंद जी के पास विद्यमान थे। स्वामी रामानंद जी से उस ब्राह्मण दुखी ने कहा कि स्वामी जी, ऐसे ऐसे आपदाएं मेरे ऊपर आ रही हैं, आपने जो भी साधना मुझे बताई मैंने सारी कर ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब रामानंद जी कहते हैं, स्वामी रामानंद जी, कि भैया ये आपके प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो भोगे ही पार पड़ेगी। यानी दुख जो है ये पाप से होते हैं। पूर्व जन्म के हमारे जो संस्कार संचित हैं उनमें से कुछ पुण्य एवरेज में और कुछ पाप लेकर के एक मनुष्य के जीवन निर्धारित किया जाता है प्राणी का, उसको प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। जिसके पूर्व जन्म के पाप ज्यादा हैं उसके जीवन में उन पापों की रेशो ज्यादा है, और पापों से संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तो उनके जीवन में कष्टों की श्रृंखला सी बन जाती है। वो श्रृंखला उस ब्राह्मण भक्त दुखी के बनी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि महाराज, कबीर परमेश्वर ने कहा स्वामी रामानंद जी को कि स्वामी जी, आप कह रहे हो कि इनके तेरे प्रारब्ध के कर्म हैं, ये तो भोगने ही पड़ेंगे। तो परमेश्वर ने कहा फिर भक्ति की आवश्यकता क्या रही? यदि जैसे कर्म लिखे हैं पुण्य और पाप यही सब कुछ प्राप्त होंगे तो भक्ति की आवश्यकता क्या स्वामी जी? तो स्वामी जी कहता है, बेटा बच्चा क्या बताऊं, वेदों में ऐसा ही लिखा है। परमात्मा बोले तुमने वेदों का कह का भी पता को नहीं, वेदों का नाम लेते हो, स्वयं भ्रमित हो, जनता को मिसगाइड किए बैठे हो। अब स्वामी रामानंद जी तो परमात्मा को देख रहे थे, देख कर आए थे सतलोक में। वो फिर उसके बाद ज्यादा अटपट नहीं करते थे, लेकिन अपनी अल्प बुद्धि का परिणाम जरूर दे देते थे कभी ना कभी। तब परमात्मा ने कहा कि वेदों को आप पुनः देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश करता है आपके जीवन का, प्रारब्ध का, सत साधना करने वाले का। नहीं तो फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? जाइए नो के नो दे टूटेंगी भक्ति इंसान की, फिर क्या यूज भक्ति का? अपनात्मा जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी के पास जाता है, वो देख जाकर कहता है भी तेरा जो कष्ट है, पीड़ा जो तुझे कांटा लगा हुआ अंदर गहरा, ऊपर नहीं दिखता। तो उसके लिए समाधान क्या है? उसका समाधान तो ये है कांटा निकलना चाहिए। और कोई ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो तेरी एडी में पंजे में लगा ही रहेगा, और भक्ति कर आगे का जीवन तो सफल हो जाएगा। यानी जो तेरे प्रारब्ध के कर्म हैं ये तो तुझे भोगने पड़ेंगे, और कोई ये कहे कि भक्ति कर आगे सुखी हो जाएगा। पुण्यात्माओं को ये कहे कि तेरे पैर का कांटा तो निकला नहीं, और जूता पहन ले आगे कांटे ना लगेंगे, तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकला। और फिर उसको सलाह दी जा कि जूता मत निकाल दिए सफर में, तो उस डर के मारे के कहीं फिर ना बात बिगड़ जाए, वो कभी जूता नहीं उतारे फिर उस सफर में। तो पुण्यात्माओं जिनको कर्म के कांटे चुभे हुए हैं और उनको कोई सलाह दे कि ये कर ले वो कर ले, कुछ देर तो करते हैं वो, फिर जब उनको ये सलाह मिलती है अंत में ये मिल जाता है कि कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, प्रारब्ध के हैं, और भक्ति कर ले, खाक भक्ति करेगा वो, कर ली भक्ति उसने, तो फिर उस कांटे पर ध्यान रहेगा, पहन सकता जूता उसको। तो कहने का भाव ये है कि हमारे सदग्रंथ जो हमें बताना चाहते वो हमारे धर्मगुरु परिचित नहीं थे। परमात्मा के गुण क्या बताते हैं ये डंडोरा किस चीज का पीट रहे थे,
ये सारा मिसगाइड किए बैठे थे अपने को। ऐसे आज तक जितने भी महापुरुष आप देखो सबकी यही दशा है, इन्हें कख नहीं पता था। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं इसी पॉइंट पे। ये देखिएगा, ये देवी पुराण है। इसी में आपको दिखाते हैं, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी इसके संपादक है और गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है, मुद्रित है। आप जी को थोड़े से सत्संग में इन सभी ऋषि महर्षियों की तलाशी लेकर दिखा दूंगा, ये कितने विद्वान थे और क्या ज्ञान दिया करते थे। ये देखिएगा, ये चौथा स्कंद है और 243 पृष्ठ पे व्यास जी कहते हैं कि प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवों, तुम मेरे यजमान हो, भक्त हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। धर्म के मर्मज्ञ महाशय, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था कि होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। पुण्यात्मा, इनकी देखिए दोगली बात कैसी है। अब जैसे इन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं, पुण्यात्मा, हम प्रहलाद जी को एक परम भक्त मानते हैं और जो साधना उस परम भक्त ने करी थी, विष्णु जी की उपासना की, उस साधना से फिर वो स्वर्ग में गया, उसके बाद सम्राट हो गया, राजा बना, और फिर झगड़ा उनके साथ आपस में युद्ध हो गया राक्षसों और देवताओं का। तो भी इनका गुरु जी क्या कह रहा है, ऐसे ये मूर्ख बना रहे अपने को। एक बार तो कहता है शुक्राचार्य कि तुमने डरना नहीं चाहिए, तुम मेरे भगत हो, मैं अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा और तुम्हें पाताल में नहीं जाना चाहिए, तुम निश्चिंत रहो। और फिर क्या कहता है, तुरंत ही बदल गया पैतरा। कहता एक बात तो अटल है, मैंने ब्रह्मा जी से सुनी थी, इनके ज्ञान का जितने भी ये ऋषि महर्षि हुए हैं, जितने ये सभी श्री ब्रह्मा जी के द्वारा बताए ज्ञान को फाइनल मानते हैं। ब्रह्मा जी ने आप नहीं पता मैं कहां से उत्पन्न हुआ। तो ये क्या बताता है कि मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुनी है, और ब्रह्मा जी को ये वेदों का सबसे बड़ा ज्ञाता मानते हैं। क्या कह रहा है कि मैंने ब्रह्मा जी से मुख से एक बात सुनी थी कि जो होनहार वो होकर रहेगी और प्रारब्ध के कर्म टल नहीं सकते, वो तो भोगने पड़ेंगे। एक बार फिर तुमने देवताओं से हार के पाताल में तो जाना ही पड़ेगा। तो तेरे वो सतमंत्र का बाढ़ में गए मूर्ख बनाओ। ये फिर पढ़ो एक बार। अब ये चौथा स्कंद पढ़ रहे हैं हम श्री देवी पुराण का। व्यास जी बता रहे हैं, लेखक जो पुराणों के लेखक है, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में जाना चाहिए। मैं अपने सतमंत्रों से प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा।
और फिर आगे तुरंत क्या कहे कि धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है सो बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही सत्य, हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है, अतः एक बार तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। फिर वो तेरे सतमंत्र कित गए, ये न्यो मूर्ख बना रहे, देख तुरंत झूठ बोल रहा है। एक बार तो छाती कूट रहा है, मैं अपने सतमंत्रों से ठीक तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, तुमने नहीं जान दूंगा। अब इन्हें जाना ही पड़ेगा। वो तो आ गया अंत इनका। अब दूसरा दिखाता हूं। अब देवताओं के गुरु बृहस्पति की आपको वार्ता सुनाते हैं, इनका ज्ञान दिखाते हैं। 5वां स्कंद, वही देवी भागवत 282 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। यहां से व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। इंद्र को सलाह दे रहे हैं कौन? देवताओं के गुरु बृहस्पति जी। अब यहां आ जाते हैं, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे 283 पृष्ठ पे। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप, पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज, इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वो तो सामने आएगा ही आएगा। अब आगे इसकी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का भी यही नियम है, यही विधान बता रहा है कि जो प्रारब्ध में लिखा हो तो भोगना ही पड़ेगा और इसको टाला नहीं जा सकता। फिर दूसरा विधान क्या बताता है कि दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए। फिर पढ़िए, ये कहे कि प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है, फाइनल हो गया। फिर क्या कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुम दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, और कहते सुख और ये दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। पुण्यात्माओं, इनकी बेवकूफ बातों को सुनकर दास न दुख हो है, और ये मैं ऋषि कब आगे। एक तरफ तो कह रहा है कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने पड़ेंगे, फिर कह रहा है कि सुख के अभाव में भी सुख के अभाव में भी आनंद ये महसूस करना चाहिए। बता कर इनकी, अब किसी के पेट में दर्द हो जाए और मारा चिल्लावा बेचारा पड़ा पड़ा, और उसको इन्हों कहना तू अब दुख में भी सुख का अनुभव कर, जब वह पीड़ा मिटे गोली दवाई खाने से तो तब वो सुखानुभव कहने तो सुखानुभव हो जाएगा। तो इनके ऐसे विधान है। अब देवताओं के गुरु और राक्षसों के गुरु दोनों का विधान बता दिया, फाइनल हो गया। उधर से महर्षि स्वामी रामानंद जी भी यही बता रहे हैं, और एक इस कलयुगी महर्षि के 2 वचन और सुना दो। ये सारे एक का कुएं का पानी था। ये कलयुगी महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक, और इसका फीत ला रखी थी कि सभी वेदों के ज्ञाता। वर्तमान में महर्षि दयानंद जैसा कोई नहीं, हरीश जैसा ज्ञानी मैंने धरती पर नहीं पाया।
इतने संतों के विधान देखे पर यू सब तक ज्ञानी किसी भी अक्षेत्र में इसका कोई जो है ना स्वस्थ विचार नहीं मिला। अब देखिए इसके विचार, ये सत्यार्थ प्रकाश है, इनका पूरे जीवन का अनुभव जैसा इन्होंने परमात्मा को जाना। अब देखो पुण्यात्मा, इनका इस पोज ने देख के आदमी कटका मर जा, वह बड़ा महापुरुष, इसने तो भगवान ते जमा समाधि लाए बैठा होगा। अपने आत्मा इस तरह के जो बाही दिखावा था हमने बहुत देख रखा था। अब अंदर झांक कर देखेंगे इनने क्या पाया ऐसा कुछ करने के उपरांत। अब देखिएगा इन्हीं का विधान, इनका लिखा हुआ ये सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दानंद सरस्वती। ये है सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दानंद जी के पूरे जीवन का अनुभव। इसमें क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई संवित श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य। ये तो इसका फीत है आगे की। शुरुआत में नाम तो ये दानंद है, इससे पहला श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि, ई बाया नाम तो दयानंद, फिर सरस्वती स्वामी द्वारा रचित विरचित है। इसका क्या भाव है, कहने का भाव इनका ये लिख रखा है ना, वेद आदि सदशास्त्रों यानी वेद और अन्य सदशास्त्रों से निष्कर्ष निकाल के महर्षि दानंद जी द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। अब आम व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना शुरू कर दिया था, वेदों को छोड़ दिया कि इन्होंने सही जाना है और सही निष्कर्ष निकाल कर हमें सिंपल साधारण सी भाषा में दे रखा है हिंदी में। तो इस सत्यार्थ प्रकाश को शिरोधार्य मान लिया था, ये एक उपनिषद का रूप धारण कर लिया था इसने। दास ने भी इसको इसी दृष्टिकोण से पढ़ा था कि इस महापुरुष के भी वचन यदि परमात्मा के वचनों के समर्थक मिल गए तो बहुत सुविधा मिलेगी मुझे जनसाधारण को भगवान की पहचान बताने में। जब इसको पढ़ा तो इसका तो कहीं पर भी सिर पैर भी ठीक नहीं पाया और फिर ये जनता के सामने इसकी पोल खोलनी पड़ी, ना तो धोखे में रह जाते। अब देखो 7वें समोल्लास में आपको दिखाते हैं, इसके तो एक पृष्ठ पे कई विधान फेल हो जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश है 7वां समोल्लास 7वां समोल्लास। किसी ने पूछा प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? महर्षि दानंद उत्तर देते निराकार है। ठीक है। किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर महर्षि दानंद का करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? महर्षि दानंद कहता नहीं। प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, किस लिए करें भाई, तो पाप नहीं छुड़ा सकता। अब कोई न्यू कहे कि क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा? अरे कोई न्यू कहे कि नहीं, तो स्वाभाविक प्रश्न उठेगा भाई फिर साबुन की हो सकता क्या? यदि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता तो स्तुति भक्ति की हो सकता क्या? प्रश्न करना सही, प्रश्न करता सही प्रश्न कर रहा है, लेकिन ये अज्ञानी क्या बोल रहा है देखिए। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपने नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले यानी भगत के पाप छुड़वा देगा? स्वामी जी कहता नहीं, मेरे सिद्धांत कहता नहीं। प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? स्वामी जी का उत्तर उनके करने का फल और है, अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता क्या है? स्वामी दानंद जी कहते हैं स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। वाह रे, ये इसी ऐसी बकवाद तो आदमी महामूर्ख बोल सकता है जो इन्होंने बोली है।
पहले पर 154 पृष्ठ पे कह रहा है भगवान निराकार है, यहाँ कह रहा है उसका पाप तक कटे नहीं भक्ति तय, और उसका साक्षात्कार हो जाएगा। बता, जिसके पाप नहीं कटे अपराधी व्यक्ति है और वो भगवान से मिल लेगा, और साक्षात्कार तो साकार का होता है, निराकार का होगा कैसे? अब पुण्यात्मा, इस दास के सामने यह समस्या आ रही है, मैं सारी साची कहूं, मेरे वाली जस्ती नहीं, हरि ने सारी झूठ बोल रखी है फटोरी। तो अब इस ज्ञान से ही ये रेगमार लगेगा, प्रमाण दिखाए जाएंगे, ये क्या बोलते हैं, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। तो ये अज्ञानी से धो जाएंगे सारे, ये मूर्ख बना रहे थे अपने को, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। फिर हम इन तट जाएंगे, अपना सही रास्ता पकड़ लेंगे। इतनी सी बात है दास की, और किसी की मान हानि करना या किसी को ऊंचा नीचा करना कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि ये दास भी टीचर है और ये भी आध्यात्मिक टीचर कब थे। एक अध्यापक ने कोई प्रश्न गलत हल कर रखा है और उसको बच्चे याद कर रहे, दूसरा टीचर आता है, उसका कर्तव्य बनता है कि उस गलत प्रश्न को ठीक करावे ताकि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और उस टीचर का कोई विरोध करता है जो सही मार्ग, सही रास्ता और सही प्रश्न हल कर रहा है, तो कौन होगा? क्या वो हितैषी हो सकता है बच्चों का? वो तो शत्रु होगा जो उस टीचर का विरोध करे जो सही हल करके दे रहा है। उसके दो प्रकार के कर सकते हैं, एक तो वो जिन्होंने वो गलत पुस्तक छाप कर बेच कर रोजी रोटी चला रहे, वो विरोधी हो सकते हैं कि तुम्हारा क्या होगा। या दूसरा केवल उनको मूर्ख बनाकर आचार्य शंकर बनकर उनके ऊपर शंकराचार्य आचार्य बनकर उनसे पैसे इकट्ठे कर रहा होगा मूर्ख बना के। तो करते रहो। दास ने तो साची कहने का ठेका ले रखा है, चाहे कुछ भी हो, ये पूरा ज्ञान विश्व में फैलेगा, भगवान का आदेश है, दास के साथ है परमात्मा, और सफल हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ इसी सप्तम समोल्लास के 163 पृष्ठ पे और क्लियर कराया दयानंद जी ने। प्रश्नकर्ता कहता है कि ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं? मेरे सिद्धांत कहता नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप क्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने लगे से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। स्पष्ट कर दिया। पुण्यात्माओं, पहले तो इसके इस विधान को फेल करते हैं कि राजा यदि पाप माफ कर दे अपराध तो दूने अपराधी हो जाए। जैसे एक बार पंजाब राज्य में नौजवान बच्चे किसी से भ्रमित होकर के और एक मिसगाइड हो गए थे, उग्रवाद फैल गया था। तो सरकार ने एक फैसला, एक आदेश जारी किया था कि जो मुख्य धारा में आ जाएगा बच्चा, पहले गलती होगी सो होगी किसी के धोखे भ्रमित करने से, तो उनके सब अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे और वो सही नागरिक बनकर रहेगा। तो सभी के सभी आकर के उन्हें समर्पण कर दिया। सरकार ने ऐसा ही किया, जो गलती बन गई थी बच्चों से माफ कर दी, अब वो नेक नागरिक हो गए। यदि उनको सजा देता दूना और उग्रवाद बढ़ जाता। तो कहने का भाव ये है कि पहले तो ये विधान फेल कर दिया दानद का। आपने एक बहुत वेल नोन सी एक लेडी थी, औरत थी, बहन, जिसको फूलन देवी कहा करते थे। वो डाकू बन गई थी किन्हीं परिस्थितियों में, और जब सरकार ने उससे कहा कि यदि तू आगे अपराध नहीं करेगी तेरे पिछले सारे माफ कर देंगे, तो उसने समर्पण कर दिया, स्वीकार कर ली, और वो MP तक बन गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक बन गई थी वो लड़की बहन। तो पहले तो इस दयानंद की मोटी बुद्धि यहाँ फेल होगी, जो ये कहता है कि राजा ऐसे कर दे वैसा, उसको कैसे ऊपर और अपराध करने लग जाएंगे। नहीं, ये परमात्मा
का विधान है, जैसे गलती से बगैर ज्ञान के आपने जो गलतियां कर दी वो माफ करेगा, आगे सतर्क कर दिया जाएगा, ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि फिर से ऐसी गलती ना करना, फिर ये दुख आपको फिर हो जाएंगे, तो फिर ऐसी गलती कोई नहीं करता। तो ऐसे ही अब दूसरा जो प्रश्न है कि साधक के पाप, साधना से भगवान पाप नाश नहीं करता, तो क्या यह बुद्धिमान व्यक्ति बात कर सकता है और कहता है इससे और फल हो जाता है, और अन्य ही फल है। अन्य क्या फल है कि उपासना से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, और परमात्मा को निराकार बताते हैं महर्षि दयानंद। इसका तो कितना सिर पैर नहीं, किसी भी ज्ञान, किसी भी बात का कोई स्टेटस नहीं। अपन आत्माओं जैसे कोई रोगी है, डॉक्टर के पास जाता है जिसने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, और उससे कहे कोई कि भाई क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो डॉक्टर ये कहे कि भी औषधि खाने से रोग तो समान ही हो सकता, तो स्वाभाविक व्यक्ति पूछेगा फिर औषधि खाने का फायदा क्या। और वो ये कहे डॉक्टर पद पर की फीत लाया हुआ व्यक्ति कि औषधि खाने से अन्य लाभ हो जाएगा। प्रश्नकर्ता कहेगा भाई अन्य क्या लाभ होगा, कि पहलवान बन जाएगा। किसी का टीबी हो रही हो है, वो पहलवान बनेगा रोग से, वो रोग कटे जब आप पहलवान हो जाएगा वो। तो इन बुद्धिहीन लोगों की ये थ्योरी थी, ये विधान था इनका। ये तो है अपना अनुभव, और ना ये कहते हैं वेदों में ऐसा ही लिखा है, मैंने वेदों अनुसार इसका रचना की है। अब वेद क्या बताते हैं वो दिखाते हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अनुवाद करता भी कमाल की बात है महर्षि दयानंद ही हैं। इसके अनुवाद करता भी महर्षि दयानंद हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। 40 अध्याय हैं इस यजुर्वेद के सारे संपूर्ण 40 अध्याय का अनुवाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 दिखाते हैं आपको। ये है अष्टमा अध्याय 8वां अध्याय, और 241 पृष्ठ पे महर्षि दयानंद का अनुवाद है। यहाँ इसकी मूल पाठ है, मूल संस्कृत है। देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, ये सारी संस्कृत है। इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। ये 241 में पढ़ा, अच्छी तरह देख लो, कोई नहीं सोचा दूसरा प्रश्न दिखा गया होगा। ये 242 पे यहां इसने क्या कहा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के एनस्य शब्द देखो हम, क्योंकि ये देवनागरी लिपि हम आसानी से पढ़ सकते। एनस्य माने अपराध, एनस्य माने अपराध कहो, पाप कहो। एनस्य माने ये स्वयं पाप भी लिख रहा है, अपराध कहो चाहे पाप कहो। अपराध के विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए। एनस्य माने अपराध के विनाश करने वाले हो। विनाश कहो, अक्षमा कहो, नाश कहो। अब यहां इसने थोड़ी सी हेराफेरी कर दी, मित्र लिख दिया। अपने आत्माओं जो श्रद्धालु सत्यार प्रकाश को पढ़ते हैं, उन्होंने ये तो फाइनल कर रखा है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, पाप नाश नहीं कर सकता, क्योंकि महर्षि दयानंद ने वेद निष्कर्ष सत्यार प्रकाश में लिख दिया। तो फिर वो इसको पढ़ने लगे, वेदों को, उसके अनुवाद को। उन्होंने देखा है तो मित्र के बारे में लिख रखा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ तो पाप नाश का लिखा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुजीत कुमार सर।
सुजीत जी, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से रहने वाला हूँ, औरंगाबाद जिला के गोह थाना से सर। सुजीत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 17 जून को लिया 2018 में। सुजीत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर वैसे देवी देवता का पत्थरों को पूजा करते थे और योग वगैरह करने के कारण आर्य समाजी का जो आपका बाबा रामदेव है उनका योगा करते थे, वो भी ओम का मंत्र उच्चारण करने के लिए बोलते थे, वो योग करते समय उसका उच्चारण करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? देखिए सर, संत रामपाल जी का शिष्य बनने का बहुत बड़ा कारण रहा सर मेरे साथ। कारण ऐसा रहा कि मैं योग भी करता था, फिर भी नशा करता था, और मैं एक जो डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते भी मैं मांस खाता था, शराब पीता था और बहुत सारे उल्टे सीधे काम किया करता था। और मुझे भक्ति करने के बावजूद भी कुछ न कुछ अंदर से मैंने कुछ न कुछ क्वेश्चन चलते रहता था कि आखिर राहत क्यों नहीं मिल रहा है। घर में कलह होता था, झगड़े होते थे, हम अशब्द बानियाँ बोला करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि कोई रास्ता लगता है किसी पृथ्वी पे नहीं है किसी के पास। तो इसी बीच में क्या हुआ कि संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य थे, वो आपको गोह का शिष्य थे, वो मुझे बताया कि आप ये सारी बुराई करते हैं और आप इतने अच्छे आदमी हैं, आप एक डॉक्टर होकर के इतने बुराई करते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप अच्छे आदमी हैं। तो हम बोले कि कोई रास्ता है तो बताइए हमको। तो मुझे एक रास्ता बताया, बोले कि आप मेरे साथ चलिए, ठीक है ना, हम एक जगह ले चलेंगे आप। वहाँ जाने के बाद उस दिन कबीर साहब का प्रकट दिवस था। वहाँ जाने के बाद हम गए, पहले भी हरियाणा में हम जाया करते थे, रहा करते थे, वहाँ दिल्ली में भी कई दिनों रहे, कई सालों रहा। पर वहाँ एक चीज़ बहुत लाजवाब हमको देखने को लिए मिला कि इतने लोग आए हैं, लाखों की संख्या में लोग हैं, लेकिन एक भी लोग बीड़ी पीता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि हम बीड़ी सिगरेट पिया करते थे, तंबाकू खाया करते थे, हम तो ढूंढ रहे हैं कहीं सिगरेट मिल जाए, कहीं तंबाकू मिल जाए, लेकिन कहीं नहीं मिला। हमें बहुत परेशानी होने लगा। मुझे लगा कि इतने लोग हैं और ख़ास करके हरियाणा के लोग तो हुक्का पिया करते हैं, ये बीड़ी सिगरेट भी नहीं यहाँ मिल रहा है, तो कुछ तो बात है ज़रूर इन लोगों में। फिर और अंदर गए, बहुत सारा गेट बना हुआ था, ये गेट नंबर 1, 2, 3, 5 कैसे करके बना हुआ था। गेट के अंदर जब प्रवेश किए तो देखे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं, और हम लोग के पास 2, 4, 5 लोग अगर खाना खाते हैं कभी शादी वगैरह कुछ कामों में, फंक्शनों में, तो ये पत्तल बिखर जाते हैं, गिलास बिखर जाते हैं, जूठे बिखर जाते हैं। लेकिन इतने लोग खाना खा रहे हैं और एक भी बिखरा हुआ कहीं नहीं दिख रहा है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। इसके कारण से फिर उसके बाद फिर हम बोले कि नाम उपदेश कहाँ होता है, हम भी इन लोगों के साथ में ऐसा सेवा किया करेंगे जो लोग सेवा कर रहे हैं। ख़ास बात ये लगा कि ऐसे तो बहुत सारे धर्मगुरु या सत्संग सुना करते थे पहले, जैसे देवकीनंदन ठाकुर के सत्संग सुना करता था, आपका जय किशोरी के सुना करता था, चित्रलेखा के सुना करता था, आपका हेमलता शास्त्री के सुना करता था, सबके सत्संग सुना करता था, टीवी पे रोज़ सत्संग सुना करता था। हम ऐसा आदमी थे कि बिना एक दिन सत्संग सुने हुए नहीं रहा करता था। पर उसमें देखा एक खास कारण कि वो तो कहा करते थे कि कन कन में राम, लेकिन वहाँ हम अपनी आंखों से देखे, वहाँ तो सब चीज़ में राम पुकारा जा रहा है। जल भी दिया जा रहा है तो जल राम, चावल दिया जा रहा है तो चावल राम, रोटी दिया जा रहा है तो फुल्का राम, ऐसे कर करके पुकारा जा रहा है। हमें लगा कि देखो राम तो इस तरह से पुकारा जा रहा है, कन कन में राम तो यहाँ है, हम ढूंढ कहाँ रहे थे, राम तो यहाँ है। उसमें बारिश बहुत हो रहा था, लेकिन अब रहा नहीं गया हमको लगा कि हम इन लोग के साथ में शामिल हो जाएं, हम भी कुछ सेवा करें। संत रामपाल जी महाराज से फिर नाम उपदेश लिया और नाम उपदेश लेकर के मैंने भक्ति करना शुरू किया। सुजीत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर लाभ तो गिनवाना शुरू करेंगे तो 24 घंटा के 48-72 घंटा भी पार कर जाएगा। बहुत सारे लाभ मिले, आज तक लाभ मिले हैं, पर मैं मोटी लाभें जो है सो मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे बड़ा लाभ मिला कि हमारी जो पत्नी थी, बच्चा मेरा बड़ा ऑपरेशन से मेरा हॉस्पिटल में ही हुआ था, तो बड़ा ऑपरेशन होने के 2 या 3 दिन बाद वो बाहर टहलने के लिए उसको छोड़ दिए थे, टहल करके थोड़ा सा आया करो। तो टहलने के लिए तो ले गए लोग, उनकी माँ थे, उनकी बहन थे, पर वापस लाएँ तो बेड पर आते आते उसको चक्कर सा आया और गिर गया। गिर जाने के बाद वो बोलना बंद कर दी। तो हमको चिल्ला करके बोले, उनकी माँ और हमारी माँ भी थी, तो बोली कि बेटा देखो ना, कुछ नहीं बोल रही है। तो हम सोचे कि देख लेते हैं, तो देखे तो बीपी वगैरह सब डाउन हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, पल्स वगैरह नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, आँखें की पुतली भी बंद हो गई। हमको बहुत घबराहट सा होने लगे। तो हमारे जो सर्किल के जो डॉक्टर लोग थे, हमसे सीनियर वगैरह डॉक्टर लोग, सबको मैंने फ़ोन किया, सब एक एक करके आना शुरू किए। तो वो डॉक्टर आया करते थे, हमारी पत्नी को नब्ज देखते थे, ऐसे देख करके, और सब बाहर गेट से चला जाते थे।
तो ऐसे चला जाता थे तो हमको ऐसा संदेह होता था कि ये आखिर क्यों बोल क्यों नहीं रहे ये लोग, कि क्या करना होगा हमको, या ऑक्सीजन देना होगा या क्या करना होगा, कोई इंजेक्शन वगैरह दवाई का भी परामर्श नहीं दे रहे। और डॉक्टर के बुलाएं तो वो लोग भी ऐसे कर रहे हैं, तो आपस में बाहर जा कर के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका चेहरा से, उनका एक्टिविटी से ऐसा पता चला कि इन लोग बोल रहे हैं कि ये ख़त्म हो गई। सर जी हम रोने लगे, रोते रोते अब लगा कि ये बचने वाला नहीं। एम्बुलेंस को फ़ोन किए तो मेरे क्लिनिक पर एम्बुलेंस आकर के लग गई। एम्बुलेंस लगने के बाद वो डॉक्टर एक बोले कि सिला दिए, जल्दी ला दिए। इतने बीच में माँ देखी जा कर के नवज, तो माँ भी, उसको भी विश्वास हो गया कि अब ख़त्म हो गई। फिर माँ क्या बोली कि बेटा से गुरु जी का एक बार पुकार लो। तो मैं संत रामपाल जी का पुकारे, गुरु जी का पुकारे, जिनसे नाम उपदेश लिया था मैंने, पुकारा। पुकारने के बाद अमृत जल मिलता हम लोग का, अमृत जल मिला था, तो वो अमृत जल दिया। क्या कहें सर जी, इतना बड़ा चमत्कार जीवन में कभी भी नहीं हम देखा था, जितना बड़ा चमत्कार हुआ था। क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। वो दवाई से भी नहीं किया जा सकता है। अमृत जल देने के बाद मुंह में थोड़ा सा, जो कि मुंह खुल भी नहीं रहा था, वो पूरा बंद था मुंह दाव करके खोले, अमृत जल डाले, उसमें मुश्किल से आधा ढक्कन डाले होंगे। डालने संत रामपाल जी महाराज का जो चरणामृत था, अमृत था, अमृत जल उसको बोलते हैं, वो डालने के बाद क्या कहें सर जी, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ ना, अब आंखें खोल दी। और खोलने के बाद वो पूछने लगी कि इतना भीड़ क्यों लगा हुआ है, ठीक है। इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ हुआ भगत जी, सर जी, संत रामपाल जी महाराज की बदौलत। अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं होते, उनके हम शरण में नहीं होते, तो आज हमारी पत्नी वो नहीं जीवित होती। और दूसरा लाभ मुझे मिला कि हमें बीमारी क्या था, हम इतना हेल्दी दिख रहे हैं ना, आज स्वस्थ जैसे है, पूरे स्वस्थ हैं। कई बार मैंने ब्लड डोनेट किया, पहले रक्तदान किया करते, खूब किए मैंने। लेकिन उससे पहले जब संत रामपाल जी के शरण में नहीं थे ना, उसके पहले क्या कहूँ, रक्त देना तो दूर की बात है, चक्कर आना और पीढ़ी चढ़ना, पैर हाथ खींचना, और मुझे हमेशा ब्लड की कमी रहा करता था। मेरे सर में दर्द रहता था, चिड़चिड़ा रहता था, थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो उल्टा सीधा बोल दिया करते थे, एकदम पतले पतले सा रहते थे, मतलब बीमार जैसा दिखते थे। लेकिन जब से परमात्मा की शरण में, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया, तब से वो सारी बुराई छूट गई। और वो मैंने जो भी दाल रोटी खाना शुरू किया, सदा सदा आज मैं पहले से ज़्यादा स्वस्थ हूँ। और मेरा बीमारी जो था, उस सर में दर्द था, थोड़ा सा किताब वगैरह पढ़ता था तो वो मेरा सर में दर्द हो जाता था। तो इसका ट्रीटमेंट के लिए मैंने दिल्ली राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भी गया। वहाँ मेरा एक फूफा जी हैं, वहाँ डॉक्टर हैं, वो बोले कि बेटा यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने वहाँ गया, वहाँ 1.5 घंटा 2 घंटा मुझे वो हिस्ट्री लिए, क्या करता था, क्या नहीं करता था, क्या खाता था। इतने करने के बाद मौत 2 दवा दिया था मुझे, 2 दवा दिया था मुझे। ऐसा लगा डॉक्टर को कि बताओ ना, इतना मुझे हिस्ट्री लिया, 2 दवा मात्र दिया, छोटा छोटा सा दवा दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मुझे ठीक होगा इस पर, और सही में ठीक नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा की शरण में जैसे ही आए संत रामपाल जी महाराज के शरण में, वो बीमारी ऑटोमेटिक बिना दवा के ठीक हो गई। और तीसरा लाभ मुझे हुआ, एक बच्चा जो मेरा है, उस समय जो बड़ा ऑपरेशन से हुआ था जब मैं हमारी पत्नी को, तो बच्चा का लगभग 1.5 साल उम्र हो रहा था, वो चल नहीं पाता था। और डॉक्टर बोला था, ऐसे डॉक्टर संदीप कुमार गया में दिखाए थे, तो वो बोला था कि इसको प्लास्टर करेंगे। पैर तो टेढ़ा सा थोड़ा रहा करता था। एक और डॉक्टर के दिखाएं, न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर से, तो वो बोले कि इसका ब्रेन से कहीं नस चपा हुआ है, फोलिक एसिड की कमी से इसको राइट ब्रेन जो है ना, उसमें प्रॉब्लम है। तो ये चलेगा पर बहुत दिन लगेगा, ठीक है, और पूरा चलेगा भी नहीं। तो ऐसे फिर मैंने क्या किया कि कुछ दवा वगैरह, आयुर्वेदिक दवा इधर उधर से लिया, कुछ अपने तरीक़ा से दवा दिया उसको, ठीक है, लेकिन फिर भी वो पूरा राहत नहीं हुआ, वो चल नहीं पाता था। चलने के बाद फिर क्या हुआ कि मैं अरदास लगाया परमात्मा से अरदास संत रामपाल जी महाराज से लगाया। लगाने के बाद क्या हुआ, कुछ ही दिनों के बाद देखे कि वो बच्चा मेरा खड़ा होने लगा और वो पैर पे भार देना भी लगा। आज बिल्कुल बच्चा उछलता, आज मेरे पास बच्चा आया हुआ है सर जी। तीसरा लाभ क्या हुआ कि वो बच्चा जब चलना शुरू किया, तो हम एक दिन खाना खा रहे थे, हमारी पत्नी खाना खिला रही थी हमको, बगल में कांच का गिलास रखा हुआ था, मोटा सा गिलास कांच का। वो बच्चा चलते चलते टहलते टहलते गया और वो कांच के गिलास पर और गिर जाने के बाद क्या, वो कांच का गिलास टूट गया, बिल्कुल टूट गया। टूट जाने के बाद उसमें नुकीले सा 2-3 ऐसे नुकीला सा निकला हुआ था कांच के गिलास में। तो पहले बार गिरा तो वो टूट गया, जब दूसरा बार गिरा ना, तो वो कांच के गिलास पर ही गिरा। तो ऐसा मुझे लगा कि इसको हम टाका भी नहीं दे सकते हैं, इतना बड़ा इसको चोट लगा हुआ। ऐसा लगा, हमारी पत्नी जो थी वो तो तिलमिला गई, लगती कि बेहोश हो जाएगी, वो ऐसे लगा उसको। पर क्या हुआ कि हम मालिक से अरदास लगाएं, संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाएं, या परमात्मा हमसे कौन सी गलती हो गई, ये बच्चा क्या दोष किया था, इसको ऐसा क्यों हुआ, अब हम कहाँ ले जाएंगे इसको। ऐसा मैंने मन में विचार किया
और विचार करने के बाद उसको ऐसे हाथ लगाया, हाथ लगा करके जब उसको बाहर हम ले गए और उसको क्या बताएं, इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि वो हाथ लगा करके जब हटाएं हाथ तो देखे कि सिर्फ नुकला सा लगा हुआ था, ऐसे निशान सा लगा हुआ था, मतलब कटा भी नहीं उसको, ऐसे चमत्कार हुआ था। अब मुझे तो लगा ऐसा कि इसको टाका देना पड़ेगा, कहाँ ले जाएंगे, हमको तो घबराहट सा, हम खुद डॉक्टर हैं फिर भी घबराहट सा लग रहा था। लेकिन देखिए परमात्मा का लीला संत रामपाल जी महाराज का कि कुछ नहीं हुआ उसको, बच्चा को आज बच्चा का निशान भी नहीं है। पहले जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं थे उसके पहले हमारी बहुत आर्थिक स्थिति खराब थी, यहाँ तक कि स्थिति ऐसा खराब था कि हमें रहने के लिए और खाने के लिए कभी कभी सोचा करते थे, अच्छे अच्छे चीज़ खाने के लिए तरासा करते थे। मेरे पास उतना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। पिताजी भी थे, वो भी नशा वगैरह करते थे। हालांकि परमात्मा की शरण में, वो भी संत रामपाल जी के महाराज के शरण में आ गए और वो भी ठीक हैं, अभी नशा वगैरह नहीं करते हैं। पहले नशा बहुत किया करते थे, ये नशा करते थे, पिताजी नशा किया करते थे, हम भी नशा किया करते थे। नशा में वो गंजा पिया करते थे, शराब पिया करते थे, तंबाकू खाया करते थे, हम भी शराब पिया करते थे। हम तो चरस, अफीम, कोकिंग, ड्रग्स सब लिया किया करते थे, क्योंकि टाउन में रहा करते थे ना, यहाँ पे बहुत सारे सर्किल के लोग थे ना, वो सब नशा, बड़ा बड़ा नशा किया करते थे। इसके कारण से आर्थिक स्थिति ऐसा बिगड़ा हुआ था, मेरा शरीर भी बर्बाद हो रहा था, आर्थिक स्थिति बिगड़ा हुआ था कि मेरे पास साइकिल भी नहीं था चलने के लिए। ऐसा होता था, कभी टेम्पू में, ऑटो में जाया करते थे, ज़रूरत पड़ता था तो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद सबसे पहले तो इतना बड़ा वो नशा, जितने भी सारे चीज़ें थे वो सब तो दूर हो गए, और दूर होने के कारण धीरे धीरे मेरा सेहत भी ठीक हो गया। और आज के डेट में परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरा एक क्लिनिक नहीं, दो क्लिनिक है। और आज मालिक की दया से सब कुछ, दाल रोटी सब कुछ चल रहा है। आज मेरे पास बाइक भी है और सब पूरे अच्छे से हम लोग हैं परिवार। पहले तो रोज़ कला हुआ करता था, क्योंकि कमी थी ना, गरीबी के कारण सब कला हुआ करता था। कभी वो त्यौहार के दिन में अच्छे कपड़े नहीं खरीद पाते थे, ऐसे स्थिति मेरे था। लेकिन मालिक की दया से संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब से आए तब से सारा कुछ ठीक हो गया। और कर्ज महाजन भी बहुत सारा लिया हुआ था, वो सब ऑटोमेटिक धीरे धीरे कमते आज लगभग कम ही गया है, ना के बराबर। और परेशानी भी बहुत था पहले ना, कर्ज वाले भी परेशान किया करते थे, लेकिन अब परेशान कोई नहीं किया करते थे और ऑटोमेटिक सब खत्म होते जा रहा है। हमको भी पता नहीं चलता है कि ये सब कर्ज हम कहाँ से दे पाते हैं। सुजीत जी, आप एक डॉक्टर हैं, जिस बीमारी को मेडिकल साइंस ये बता देता है कि अब ये ठीक नहीं हो सकती, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद वो बीमारी ठीक हो जाती है, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए सर जी, संत रामपाल जी महाराज ही एक पूरे पृथ्वी पे, पूरे भारत में नहीं पूरे पृथ्वी पे एक संत ऐसे हैं जो शास्त्र की विधि साधना बताते हैं। और शास्त्र विधि साधना बताने से लाभ होना ही निश्चय है, और लाभ इसीलिए मुझे भी हुआ और सबको लाभ होता है। और शास्त्र विधि छोड़ करके जो मनमाना आचरण करता है, गीता जी में भी बताया है, तो उसका लाभ नहीं होता है। इसलिए शास्त्र विधि साधना करने से लाभ होता है, इसलिए लाभ मुझे भी हुआ और सबको लाभ होता है। इसलिए शास्त्र विधि साधना करने से कैंसर या कैंसर की बाप जैसा बीमारी भी हो वो भी ठीक हो जाता है, संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? टीवी चैनल पे सत्संग आया करता था, पहले तो 1-2 टीवी चैनल पर सत्संग आया करता था, 2-3, अब तो 12-13 चैनल पे आया करता है। तो उसके नीचे पीली पट्टी चला करता है, वो पीली पट्टी में वो मिस कॉल उस पर किया जाएगा, तो वो नाम वहाँ से फ़ोन करेंगे आश्रम से, और फ़ोन करने के बाद आपके जो आसपास के जो आश्रम होंगे जहाँ नाम दीक्षा दिया जाता है, वहाँ का लोकेशन आपको बता दिया जाएगा, वहाँ जा कर के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें